बात करते हैं हीट एंड रन कानून विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है। सारे मसलों का समाधान हुआ है। एसोसिएशन ने कानून अभी लागू नहीं हुए हैं। एसोसिएशन से सलाह के बाद ही कानून लागू होंगे। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की अपील की गई है। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह हुई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां बताया जा रहा है कि हीट एंड रन मामले में दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव से मीटिंग के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान भी सामने आया है। सारे मसलों पर समाधान हुआ है। एसोसिएशन नए कानून अभी लागू नहीं हुए हैं और साथ ही एसोसिएशन से सलाह के बाद ही कानून लागू होगा। ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने की यहां पर अपील भी की गई है। सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह हुआ है, क्योंकि ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल देखी जा रही है। उनका यही कहना है हीट एंड रन जो कानून बनाया गया है उसमें उसको बदला जाए और इसी को देखते हुए लगातार ये हड़ताल देखी जा रही है। लेकिन अब बताया जा रहा है सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच सुलह हुआ है। धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। सीएम योगी ने पीएलईडीजीई योजना के तहत सहायता राशि और हस्तशिल्पियों और परंपरागत कारीगरों को टूल किट बांटेंगे। इसके अलावा सीएम योगी ओडीओपी कॉमन फैसिलिटी सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 51,000 करोड़ के मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल होंगे और कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के लोक भवन सभागार में सुबह 9:30 बजे आयोजित होगा। लखनऊ में सीएम योगी ने मेट्रो के कामों की समीक्षा की है। लखनऊ कानपुर आगरा मेट्रो की समीक्षा। लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की जरूरत और मेट्रो विस्तार में निजी क्षेत्र का सहयोग के लिए ये कहा गया है सीएम की तरफ से। आपको बताते चले कि चारबाग से चौक होते हुए बसंत कुंज और नए फेज वर्तमान फेज का आईआईएम पीजीआई तक होगा विस्तार। कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर सीएम के निर्देश है और दोनों फेज का काम तय समय सीमा में हो, ये सीएम की तरफ से कहना है। लखनऊ में सीएम योगी ने वर्चुअल तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के लाभार्थियों से संवाद किया। संवाद के बाद सीएम योगी ने लाभार्थियों को संबोधित भी किया है। सीएम योगी ने कहा, गरीब के हक पर डकैती डालने वालों को आज जाति दिखाई पड़ती है और ऐसे लोगों से सावधान होना होगा जो जाति के नाम पर भिड़ा रहे हैं। उन्हीं योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोलें कि हां, मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे।
रामलला की मूर्ति चयन को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने पर वीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने बताया है कि अभी तक ट्रस्ट ने मूर्ति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि जो फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि यहां पर सिर्फ रामलला की 51 इंच की मूर्ति लगनी है। मूर्ति के चयन की कोई बात सामने नहीं आई। किसी भी प्रकार से ट्रस्ट ने ना कोई वक्तव्य जारी किया, ना कोई बैठक उसके उपरांत कोई जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फ़ोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी। खबर अयोध्या से है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर मॉडल और राम दरबार की बिक्री बढ़ गई है। दर्शन करने आ रहे राम भक्त अब राम मंदिर मॉडल और राम दरबार प्रतिमा की डिमांड कर रहे हैं। हर स्तर पर जो हमारे क्षेत्र में है, इसमें चांदी की मूर्तियां भी हैं, राम दरबार की, और जो गोल्ड लीफ की आपकी बताया वो भी है, मंदिर के मॉडल भी हैं। और ये केवल नहीं कि केवल यहीं फैजाबाद अयोध्या में ही, और भी कई शहरों से हमारे माध्यम से सप्लाई हो रही है। जबरदस्त तरीके से तैयारी है और हर जगह पूरे अयोध्या में इसका जबरदस्त उत्सव होगा, जलसा होगा और बड़ा आनंद का समय होगा। वो पूरा एक हफ्ता जो है 14 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन मेन प्रोग्राम जो है 20 से लेकर 26 तक जबरदस्त रहेगा। अच्छा लगा। मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ पे, बहुत ही चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे और मेरे को ये पसंद आया है। राम मंदिर मॉडल आपने पसंद किया, क्या सोचा खरीद? अब इसके बारे में खरीदना चाहूंगी। मुरादाबाद से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एसपी एमएलए जिया उर रहमान बर्क का बयान सामने आया। राम मंदिर को लेकर कहा है कि निमंत्रण मिले या ना मिले हम नहीं जाएंगे, वहां हमारी बाबरी मस्जिद थी। एसपी एमएलए ने कहा है ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। एसपी एमएलए ने ये कहा है कि निमंत्रण मिले या ना मिले लेकिन हम नहीं जाएंगे। पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहाँ पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज़ के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। और हम वहाँ पर हमारे जाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की धूम मची हुई है। प्रयागराज में एक राम भक्त ने रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने का बीड़ा उठा लिया है। ये राम भक्त राम मंदिर के एक मॉडल को सिर पर रखकर लोगों से अयोध्या जाने की अपील करते हुए दिखाई दे रहा है। मंदिर अब सजने लगा है। भगवा रंग दिखने लगा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसी के साथ ही अब प्रभु श्री राम के भक्तों की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही है। अपने आराध्य से मिलने की व्याकुलता कैसी होती है, इसे अगर आपको महसूस करना है तो इन तस्वीरों को देखिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई इन तस्वीरों में वो राम भक्त नजर आ रहे हैं जिन्होंने अपनी इन्हीं आंखों से राम मंदिर का आंदोलन देखा, तारीख पर तारीख देखी, और अब इनकी आंखें व्याकुल हैं उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए जब इनके आराध्य प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे।
मेरी मनोकामना पूर्ण हुई तब से जब ताला खुला, शिलान्यास हुआ और बाबरी मस्जिद गिरी। उस समय मैं वहां उपस्थित था। आज वही कार सेवका का जितना सपना था वो 22 जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है, 500 बरस बाद। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि अब भगवान राम 14 बरस बाद अयोध्या जा रहे हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली और दीपावली मनाई जा रही है। भगवान श्री राम के ये ऐसे भक्त हैं जो प्रयागराज में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनका असली नाम वैसे तो राजेंद्र तिवारी है, लेकिन कोई इन्हें दुकान जी कहता है तो कोई मूछ जी। राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर के मॉडल का मुकुट तैयार कराया है, जो करीब 8 से 9 किलोग्राम वजन का है। राम मंदिर के इस मॉडल को वो सिर पर रखकर प्रतिदिन 6 से 7 घंटे तक लोगों के बीच जाते हैं और लोगों को प्रभु श्री राम के दरबार में जाने और रामलला के दर्शन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जो आपने मंदिर बनाया है सर पे, किन मटेरियल से बना है, कितना वजन है इसका? इसमें कम से कम 8 या 9 किलो का वजन है, लेकिन मंदिर है और मेरा सपना जो साकार हुआ है, तो चाहे जितने किलो का हो वो हम सर पे लेके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग निमंत्रण के साथ वहां पहुंचने के लिए तैयार भी रहें। दिन कितने घंटे अपने सर पर इसको लगाए रखते हैं? 6 या 7 घंटा तो रोज ही हो जाता है। जिस अंदाज में दुकान जी लोगों को राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं और वहां जाने का न्योता दे रहे हैं, वो लोगों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। उनका कहना है कि अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद वो लोगों को दर्शन करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। राम भक्त राजेंद्र तिवारी का कहना है कि 22 जनवरी को जब लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दौरान लोग अपने घरों में रहकर ही कम से कम 5 दिए जलाएं और दीपोत्सव मनाएं। मैं प्यारे प्रयागराज के भक्तों, देश के भक्तों से निवेदन करूंगा, 22 जनवरी को दिन में वो मंत्र पढ़ें और रात को अपने घरों में दीपक जलाएं। और क्योंकि इतनी भीड़ वहां हो जाएगी, इसलिए वहां पर पहुंचने के लिए कोशिश जो न कर पाएं, वो अपने घर में दीपक जलाएं और खुशहाली रहें। प्रयागराज में राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी पिछले कई दिनों से लगातार इसी तरह से राम काज में जुटे हैं। उनका कहना है कि 14 जनवरी से संगम तट पर माघ मेले की भी शुरुआत होने जा रही है। माघ मेले में भी वो लगातार श्रद्धालुओं और साधु संतों के बीच जाकर इसी तरह से जागरूक करेंगे। एकदम अनूठी राम भक्ति है। यहाँ जितने भी राम भक्त हैं, सबकी भक्ति अपने आप में अलग प्रकार की है, लेकिन इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया है, इनका अपना वो विध्वंस के समय से लेकर के इनके अंदर एक कौतूहल था, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और यशस्वी मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से हम सबको देखने को मिल रहा है। ये सार्थक प्रयास इनके उत्साह को और अत्यधिक बढ़ा दिया है। जब तक राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक दुकान जी अपनी इसी कठिन साधना से राम भक्तों और आम लोगों को जागरूक करते रहेंगे। श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन बम कांड में दोषी आतंकियों को आज सजा सुनाई जाएगी। श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड मामले में 22 दिसंबर को जौनपुर के अपर जिला जज की कोर्ट ने 2 आरोपियों को दोषी करार दिया था और इन दोषियों को कल कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन कोर्ट ने आज के लिए सजा का दिन जो है मुकर्रर कर दिया है। अब सजा दोषियों को आज सुनाई जाएगी। ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी निवासी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन और विस्फोट कांड में सहयोगी आरोपी नफिकुल विश्वास को जौनपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया था। मामला 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी एक्सप्रेस में हुए विस्फोट का है, जिसमें कि 12 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उस वक्त ट्रेन पटना से दिल्ली जा रही थी। जौनपुर के हरपालगंज और कोयरीपुर रेलवे स्टेशन के बीच में ये विस्फोट हुआ था। कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा आज सीतापुर पहुंचेगी। लहरपुर तहसील के नवी मगर से पदयात्रा शुरू होगी। शहर के कई हिस्सों में यात्रा जाएगी। नेपालपुर चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नेपालपुर के आशीष पैलेस में रात में रुकेंगे और फिर अगले दिन यानी कि कल लखनऊ के लिए रवाना होंगे।
यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर जारी है। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। लगातार गिरते पारे ने आम लोगों की परेशानी को बढ़ा दी है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी हुई है। कहीं धुंध की चादर तो कहीं शीतलहर ने मुश्किलें बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार है। पछुआ हवा से कपकपी बढ़ेगी। लखनऊ का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक पहुंच रहा है और अगले 2-3 दिन में सर्द पछुआ हवाएं लोगों को सताएगी। एक महिला को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा, लेकिन फिर जो हुआ उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। हमीरपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां इस महिला को मृत घोषित कर दिया गया। उसे एम्बुलेंस से घर लाया जाने लगा, लेकिन फिर अचानक वो उठ गई और पानी मांगने लगी। आसपास मौजूद लोग एक पल के लिए डर गए, लेकिन जब उन्हें यकीन हुआ कि महिला जिंदा है तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हमीरपुर की रहने वाली ये है अनीता। अनीता कैंसर से पीड़ित है। वो जालंधर के एक अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी और फिर एक दिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार वाले दुखी हो गए। वो अनीता को मरा समझकर घर लाने लगे, लेकिन रास्ते में महिला को होश आ गया। परिवार वाले हैरान रह गए। 11 बजे खत्म हो गई है। 11 बजे से फिर उन्होंने पैक कर दिया, बॉडी भी पैक कर दी बिल्कुल। सिर्फ मुंह भर निकला था उनका और कुछ भी नहीं निकला था। घर भेज दिया आपको? घर भेज दिया। ये भी कह रहे थे यहीं पे दाह संस्कार लगा दो, इसको दाह संस्कार यहीं कर दो, यहीं पे कर दो कह रहे थे। उसके बाद बस मुझे होश आया, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे बाबा ठहर रहा था। मैं दौड़ती आई। परिवार वालों का कहना है मानो अनीता को नई जिंदगी मिल गई है। साथ ही वो अस्पताल की लापरवाही से भी हैरान है। पूरे गांव में इस घटना की चर्चा हो रही है और जिसने भी ये कहानी सुनी वो हैरान रह गया। और जब उसकी लाश को लेकर, कफन में लिपटी लाश को लेकर वो ला रहे थे, तभी रास्ते में वह उठ जाती है और पति से कहती है मुझे पानी दो। वहीं अब ये कुदरत की का करिश्मा माने या चमत्कार, ये देखने वाली बात है। उमाशंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। झांसी में नए साल की शुरुआत बेहद हैरान करने वाली रही है। यहां साल के पहले दिन आवारा कुत्तों ने 17 लोगों को काट लिया। देखिए रिपोर्ट। नए साल के जश्न में कुत्तों का खौफ। एक शहर में नए साल की पार्टी के दौरान 17 लोगों को कुत्ते ने काटा। मामला झांसी का है। झांसी में नए साल का जश्न मनाना लोगों को भारी पड़ गया। स्ट्रीट डॉग्स के जबरदस्त आतंक के चलते लोगों को नए साल की शुरुआत अस्पताल के चक्कर लगाने से करनी पड़ी। मऊ रानीपुर तहसील में नए साल के पहले दिन आवारा कुत्तों ने 17 लोगों को काट लिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात डॉक्टर पर भी कुत्तों ने हमला कर दिया। देखिए, नए साल के पहले दिन हॉस्पिटल में कुत्तों के काटने से घायल हुए लोगों की लाइन लग गई है। ये सभी 17 मामले कुत्तों के अलग अलग हमलों के हैं। मऊ रानीपुर इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुत्ते लगातार लोगों पर हमला भी कर रहे हैं। 1 जनवरी को कस्बे में आवारा कुत्तों ने 17 लोगों पर हमला किया। आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए नगर पालिका स्तर से चलाया जा रहा अभियान फेल नजर आ रहा है। कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि जिन्हें कुत्ते ने बुरी तरह से घायल कर दिया, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुरानी बेलाई में चले जा रहे थे दोनों लोग, तो पीछे से कुत्ता आया, पहले मुझे काटा, हमने इनको ताना तो फिर से काट लिया। लगभग हमारे सामने 10 लोगों को काट लिया उसने। करीब 5-6 लेडीजों को, 4-5-6 लोगों को। खेत से चले आए थे तो रास्ते में पीछे से आया तो काट पाया। हाँ, कुत्ते ने। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस इलाके में कुत्तों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। लोग बार बार प्रशासन से आवारा कुत्तों को पकड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जिसका नतीजा सामने है।
रात में इमरजेंसी थी मेरी, आ रहा था, एक कुत्ते की पूंछ में पैर पड़ गया, उसने मुझे काट लिया। तो अभी मैं भी जाऊंगा लगवाने इंजेक्शन। तो अभी तक 9 लोग 9 आ चुके हैं आज की डेट में। ऐसा कभी नहीं होता, हालांकि 20 से 22-25 पेशेंट पर डे आते, लेकिन आज सुबह सुबह से केवल कुत्तों के ही आ रहे ज्यादातर। एक के बाद एक 24 घंटे से भी कम वक्त में इन कुत्तों ने 17 लोगों को काट लिया। इस इलाके में आवारा कुत्तों की दहशत इस कदर है कि लोग अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं निकलने देते, खासतौर अंधेरा होने के बाद। माता पिता को डर सता रहा है कि कहीं उनके बच्चों पर भी ये कुत्ते हमला न कर दें। नए साल की शुरुआत पर कुत्तों के इस आतंक के बाद अब प्रशासन एक्शन की बात कर रहा है और कह रहा है कि जल्द ही आवारा कुत्तों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन नए साल की शुरुआत पर कुत्तों के इस आतंक से लोग परेशान हैं। अश्वानी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। आगे भी खबर जारी है, यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।